दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। आज पढ़ेंगे अपन परावर्तन के नियम। जो कल बताया था वो मैं पुनः वापस बता देता हूँ एक बार। एक अपनी थी सतह, कल अपन ने मानी थी ये सतह, ये थी सतह अपारदर्शी, ऐसे समझो अपारदर्शी सतह। और ये माना था अपन ने एक अभिलंब रखा था यहाँ पे, ये था अपना अभिलंब। अब देखो, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है, ये आपतित हो गई, सतह पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः लौट जाती है। तो ये अपवर्तन हो गया यहाँ से और ये पुनः लौट गई। तो ये इस किरण का नाम क्या था? आपतित किरण। आपतित किरण। और ये थी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और अपना था ये अभिलंब, अपना ये था अभिलंब। और ये था जो यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, जो यहाँ इसी पॉइंट पे आके मिल रही है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण आई था, जो कोण क्या था? आपतन कोण। क्या था? आपतन कोण। और परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आर माना था, जो था परावर्तन कोण। या परावर्तन कोण। ठीक, ये था अपना कल अपने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ था पारदर्शी। आज अपन पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, जो मैंने कल बताया था उन्हें पुनः वापिस रिवाइज कर दिया। अब देखो, इस चित्र के माध्यम से अपन तीनों जो परावर्तन के नियम आएंगे, वो परावर्तन के नियम इस चित्र के माध्यम से अपन निकाल सकते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नियम क्या है? देखो, पहला नियम क्या होगा? अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थित है। तीनों एक ही तल पर हो गए। देखो, अपवर्तित किरण ये रही और परावर्तित किरण ये रही, और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित है। तो पहला नियम क्या होगा अपना? अपवर्तित किरण व अपवर्तित किरण कोमा परावर्तित किरण अपवर्तित किरण कोमा परावर्तित किरण व अभिलंब अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल या सतह, एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम अपना ये हो गया परावर्तन का पहला नियम। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये नियम समझ आ गया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आई का मान सदैव समान होगा। कैसे? अगर ये किरण 30 डिग्री से अपवर्तित हो रही है, ऐसे समझो ये 30 डिग्री से अपवर्तित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः वो 30 डिग्री पर लौट जाएगी। राइट? क्योंकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण। तो ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन? दूसरा नियम क्या होगा? आपतन कोण का मान, आपतन कोण व, ऐसे लिखो, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। सदैव
समान होता है। ये अपने दोनों नियम हो गए। मैं पुनः बता देता हूं, अपवर्तित किरण ये रही अपनी अपवर्तित किरण, और परावर्तित किरण ये रही अपनी परावर्तित किरण। वह अभिलंब ये रहा अपना अभिलंब। तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर या सतह पर स्थित होते हैं। पहला नियम ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, आपतन कोण ये रहा आपतन कोण, और परावर्तन कोण ये रहा अपना परावर्तन कोण का मान सदैव समान होता है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। जितने डिग्री से आपतित किरण इसे सतह पर आएगी तो परावर्तन के पास उतने ही डिग्री के कोण से या उतने ही डिग्री के कोण से ये पुनः वापस लौट जाएगी। नेक्स्ट अपना होगा थर्ड नियम है, और देख लो वैसे एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लग दो एग्जामिनर अगर अच्छे अंक चाहिए अपन को तो अपन तीसरा नियम भी लिख सकते हैं। वो अपनी तरफ से ऐसे लगे कि हाँ भाई कि कुछ बच्चे को कुछ आता है या कुछ बच्चे में कुछ अलग IQ लेवल अलग है, तो इसलिए तीसरा नियम क्या होगा, आपतित किरण का वेग, आपतित किरण का वेग व आवृत्ति, आपतित किरण का वेग व आवृत्ति। क्या फ्रेम में नहीं आ रहा है क्या ये? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लग देता हूं। आपतित किरण का वेग, आपतित किरण का वेग व आपतित किरण का वेग का मतलब होता है कितनी स्पीड से यहाँ पे आ रही है, ऐसे समझो। आपतित किरण का वेग व आवृत्ति, आपतित किरण का वेग व आवृत्ति अपवर्तित रहती है, अपवर्तित रहती है। ये हो गया अपने तीनों नियम। फिर बता देता हूँ मैं आपको, ताकि एग्जाम की दृष्टि से आपके पास बहुत महत्वपूर्ण है। ये आ भी सकता है और आ गया तो 2 नंबर का आएगा, जो आपको 2 नंबर अच्छे तरह से दिला के लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस बता देता हूँ। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते। अपवर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होगा, आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान। आपतन कोण ये रहा और परावर्तन कोण ये रहा। आपतन कोण अपना ये रहा, परावर्तन कोण अपना ये रहा। ये ऐसे समझो, ये रहा आपतन कोण तो ये रहा और परावर्तन कोण ये रहा। आपतन कोण का मान और परावर्तन का कोण का मान सदैव समान होंगे। अब ये क्या, आपतित किरण का वेग और आवृत्ति ही समान रहती है या अपवर्तित रहती है, कभी बदलती नहीं है, दोनों एक ही होंगी। ठीक है, ये अपना होगा ये अपना टॉपिक होगा पूरा परावर्तन से संबंधित, परावर्तन के नियम। अब देखो परावर्तन के प्रकार जो अपना पढ़ेंगे। ठीक है, देन आप कॉपी करो। ठीक है, मैं अब इसको रिमूव कर रहा हूँ इससे, यहाँ से, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन परावर्तन के प्रकार। ये परावर्तन संबंधित हो गए नियम व शब्द। अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, ठीक, परावर्तन के प्रकार। तो देखो परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं आपके दृष्टि। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परावर्तन 2 प्रकार के होते, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या हो, पहला परावर्तन होगा नियमित परावर्तन। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा होगा विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। ठीक, नियमित परावर्तन का मतलब है कि ये ऐसे समझो कि मेरी बॉडी एक सतह है। ठीक, अब इसके ऊपर यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आके और पुनः मेरे पास आ रही है। जब भी तो अब लाइट के आने से ही तो आपको मैं दिख रहा हूँ, ऐसे समझो, इसलिए तो मैं आपको दिख रहा हूँ। तो ऐसे समझो नियमित का मतलब कंटिन्यू, लगातार
किरण आती रहे, ऐसे किरण लगातार आ रही है और परावर्तन की पश्चात लगातार वो जा रही है, तो ये क्या होगा, नियमित परावर्तन। यानी किसी समतल सतह पर, नियमित का मतलब लगातार, लगातार मतलब एक समतल प्लेन होगा, उस पर तो आई किरण, जैसे प्रकाश की किरण आई और टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात पुनः वापस लौट गई, तो ये तो क्या होगा, नियमित परावर्तन। और विसरित क्या होगा, ऐसे उबड़ खाबड़ है, अपने पास उबड़ खाबड़ सतह है ये, तो यहाँ से किरण ऐसे समझो ये आई, तो परावर्तन के पश्चात ये तो ऐसे निकल गई। अगर एक किरण यहाँ से इस पर आई तो तक परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगी, एक यहाँ से आई तो टकराने के पश्चात वो ऐसे निकल जाएगी। तो ये क्या लगातार हुई इसकी तरह नहीं हुई ना, तो ये कभी यानी कि ये फैल गई नहीं है। विसरित का मतलब फैलना और नियमित के मतलब लगातार जो एक दिशा में चलती रहती है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पहला है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर, मैं पहले बताता हूँ, यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह एक विशिष्ट दिशा में निकल जाती है, ये विशिष्ट दिशा में चली जाती है, ये अपना क्या होता है, नियमित परावर्तन। तो क्या होगी, यदि प्रकाश, ऐसे लोगों, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक विशिष्ट दिशा में निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। इसे ही क्या कहते हैं, या निकल जाती है, या दिशा में निकल जाती है, लौट जाती है, रुक लो, ऐसे विशिष्ट दिशा में लौट जाती है, दैट इज, ये होगा अपना नियमित परावर्तन। इसका डायग्राम देखो, ये होगी अपनी समतल सतह, ये होगी अपनी समतल सतह। अब देखो, प्रकाश की किरण यहां से आई, एक ये आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, ये आ गई, ये आने का एरो। अब परावर्तन होगा सतह पर, इस सतह पर क्या होगा, समतल सतह परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के पश्चात एक निश्चित दिशा में निकल जाएगी, ये निश्चित दिशा में निकल जाएगी, ये यहाँ से निकल गई, ये एरो, ये एरो, ये एरो और ये एरो। देखो, अब देखो, ये अगर एग्जाम में अगर जो चित्र बनाए अपने, जो बनाए, जो इतने डिस्टेंस है इन दोनों के मध्य, इतना ही डिस्टेंस इन दोनों के मध्य होना चाहिए, जब तो अपना नियमित परावर्तन होगा। जितने ही डिस्टेंस से ये आ रही है यहाँ से, उतने ही डिस्टेंस से ये ऐसे निकलेगी इन दोनों में, तभी तो नियमित परावर्तन होगा एक विशिष्ट दिशा में। ठीक है, ये तो सिर्फ बताने के लिए था, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये होगा अपना नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर आपतित होती है, ये समतल सतह पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात, यहाँ से इनका परावर्तन हो गया, परावर्तन के पश्चात एक विशिष्ट दिशा में लौट जाती है, ये विशिष्ट दिशा अगर इसमें लौट गई, ठीक है, ये हो गया अपना प्रकाश का, नियमित परावर्तन। अब दूसरा परावर्तन क्या है, दूसरा परावर्तन, पहला तो ये हो गया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो दूसरा देखो, दूसरा ये देखो, ये दूसरा क्या है, दूसरा विसरित का मतलब फैलना, एक विशिष्ट दिशा में न जाकर
भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल जाएगी। वो अपना क्या होगा, विशिष्ट परावर्तन। तो विशिष्ट परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश की किरण किसी असमतल, उसमें तो क्या था, नियमित में तो अपना समतल था, और इस विसरित के मतलब असमतल, यानी विसरित का मतलब होगा असमतल, जो उबड़ खाबड़ जगह हो, ऐसे समझो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी असमतल सतह पर आपतित हो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी असमतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशा या परावर्तन के पश्चात वह फैल जाती है। परावर्तन के पश्चात फैल जाती है। परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, ये होगा परावर्तन के पश्चात फैल जाती है, इसे ही विसरित परावर्तन कहती हैं। ये होगी अपनी असमतल सतह। असमतल सतह कैसे भी हो सकती है, ये अपने बना दी सतह, ये होगी अपनी असमतल सतह। अब प्रकाश की किरण यहाँ से तो ऐसे आई, यहाँ पे आ गई, ये देखो, एक ये आ गई, ठीक, ये आ गई, ये यहाँ से उनका परावर्तन हुआ, ये निकल गई, ये तो आ नहीं कह रहा हूँ। अब परावर्तन के पश्चात ये परावर्तन हो गया इनका, और परावर्तन से इधर निकल गई, यहाँ से तो ये निकल गई, और यहाँ से ऐसे निकलेगी ये, और यहाँ से ये ऐसे निकलेगी। तो देखो ये एक विशिष्ट दिशा शैली बन रही है, ये क्या फैल रही है, धीरे धीरे फैल गई है। ये कोई जरूरी नहीं है भाई आप अपना एग्जाम ऐसे चित्र बना के है। अगर मान लो अगर मेरा एक किरण मेरी यहाँ से ऐसे आ गई, ये आ गई, तो टकराने पश्चात ये ऐसे भी निकल जाएगी ना। वो जरूरी थोड़ी है भाई ये ऐसे ही बनाए चित्र, कैसे बना दो, लेकिन ये कि एक दिशा में, एक विशिष्ट दिशा में न होकर ये फैल जाएंगे आकृति में, या मतलब आकार में ये अपने आप को फैला लेंगी। तो यही होता है अपना क्या, विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन क्या होगा, देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी असमतल सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फैल जाती है, इसे क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। तो अपना ये विसरित परावर्तन का, ये अपना परावर्तन का टॉपिक क्लियर हुआ। मेरी तरफ से परावर्तन का टॉपिक पूर्ण है। अब आप एग्जाम में कितना करके आते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है अपना प्रकाश का पाठ।